हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके लिए मेरे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर एंड तक देखते हैं तो आपको सारे पॉइंट्स और टिप्स के बारे में पता चल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेथड 1 ऑफ 4, क्रिएटिंग टाइम एंड स्पेस फॉर स्टडिंग। फाइंडिंग, आपको एक अच्छी जो है टाइम और एक स्पेस, अच्छा सा कंफर्टेबल स्पेस आपको ढूंढना चाहिए। फाइंडिंग टाइम टू स्टडी कैन बी सुपर हार्ड, बट इट विल बी ईजियर इफ यू प्लान अहेड. Go over your schedule for the week and identify pockets of time you can use for studying. You don't have to do it at all one time, so it's okay to schedule several short study sessions. Make these points to your in your agenda or calendar so you won't forget. आपको मतलब टाइम वगैरह वो सब आपको एक कैलेंडर या फिर किसी आपके फ़ोन में जो होती है ना कैलेंडर होती है, या फिर आपको घर में भी आपका कैलेंडर होगा, उसमें आप मार्क कर दीजिए किस दिन क्या पढ़नी है और किस दिन से आपको रिवीजन शुरू करनी है। फिर सेकेंड पॉइंट में आते हैं, यू कैन यूज़ योर पेपर एजेंडा और योर फोन्स कैलेंडर। मैं आपको जो बताया अभी कि फ़ोन कैलेंडर या फिर आपको कुछ पेपर एजेंडा वगैरह होगा, वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं आप उसे। थर्ड पॉइंट, ट्राई टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 1 आवर एवरी डे सो यू कैन ईजिली लर्न एंड मेमोराइज द स्टडी मटेरियल। मेरा एक कहा हुआ हर दिन चलता रहता है कि आपको हर दिन पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि एग्ज़ाम 10 दिन पहले आपको ज़्यादा प्रेशराइज करना चाहिए, फिर एग्ज़ाम से पहले आपको बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं चाहिए, वैसा नहीं है। आपको इक्वली हर दिन देनी चाहिए हर सब्जेक्ट्स के लिए। यू मे वांट टू स्टडी लॉन्गर देन ईच डे इफ़ यू नीड मोर टाइम टू रिव्यू द मटेरियल। आप लंबे समय तक पढ़ सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपका माइंड सही से चल रहा है, रिलैक्स है आपका माइंड, तो फिर आप आपकी जो टाइम का है उसे आप इंक्रीज़ करा सकते हैं। अब चलिए सेकंड, हाँ, ऑर्गेनाइज योर क्लास मटेरियल्स सो इट्स इजी टू पुल देम आउट। आपको आपके हर क्लास जो मटेरियल्स वगैरह है, आपका बुक्स हो, कॉपीज़ हो, नोटबुक्स हो, पेन्स, पेंसिल्स, ये आपको हर एक जगह में आपको सही जगह पे रखना चाहिए, तो क्या आपका आसान होगा थोड़ा सा चीज़ पाने के लिए। क्यों ना एग्ज़ाम से पहले तो आप अगर इसे ढूंढने के लिए आपका समय बर्बाद करेंगे तो आपको रिविजन्स वगैरह या फिर पढ़ाई हो आपको सही तरह से नहीं हो पाएगा। यू डोंट वांट टू वेस्ट एनी फॉर योर स्टडी मटेरियल टाइम लुकिंग फॉर स्टफ। आप चीज़ वगैरह के लिए आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कीप योर टेक्स्ट बुक्स, नोट्स फ्रॉम क्लास एंड नोट्स यू हैव टेकन आउटसाइड ऑफ क्लास टुगेदर। एडिशनली कीप पेन्स, पेंसिल्स, हाईलाइटर्स एंड नोटबुक हैंडी। आपकी जो है स्कूल से नोट्स हो या फिर स्कूल से बाहर आप जो नोट्स वगैरह कुछ अरेंज किए होंगे, उसे आप एक जगह आप जहाँ आपका अच्छा मतलब मिल जाएगा आपको सही तरीके से, वहाँ रखिए। और ये पेन्स पेंसिल आपको पता होगा कि आपके हाथ में ये सब रहना चाहिए। अब सेकेंड पॉइंट में आते हैं, इफ़ यू ऑलवेज स्टडी इन द सेम स्पॉट सच एज डेस्क इन योर बेडरूम, कीप योर स्टडी मटेरियल्स इन दिस एरिया। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पढ़ते रहते, हो सकता है आपका स्टडी टेबल हो या फिर आप बेड में पढ़ते हो, कोई बच्चे बेड में पढ़ते हैं, तो वहाँ आप उस एरिया में आपका जो होता है स्टडी मटेरियल वो सब रहना चाहिए। इफ़ यू लाइक टू स्टडी टू गो, देखिए पहले से बता चुका हूँ कि अगर आपको आपकी एक स्पॉट आपका अच्छा नहीं है, जहाँ भी आप कंफर्टेबल एरिया समझ रहे हैं वहाँ आप जाके पढ़ सकते हैं। वहाँ आप अगर जा रहे हैं तो फिर आप आपके साथ अपने मटेरियल्स भी साथ में लेके जाना चाहिए। पिक ए क्वाइट कंफर्टेबल प्लेस टू स्टडी। आपको ऐसी जगह चुनना है जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आपका कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो और आपको वहाँ कंफर्टेबल हो, उस जगह आपको चुनना चाहिए। तो पहला पॉइंट, यू डोंट नीड ए स्पेशल स्पॉट टू स्टडी। मैं पहले से कह चुका हूँ, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे बैठने वैसा कुछ नहीं होता है। आप कहीं भी अगर आपको अच्छा लगे आप वहाँ जा सके बैठ सकते हैं। ऑल ऑफ यू नीड इज़ ए क्वाइट प्लेस विथ यू टेबल वेयर यू कैन स्प्रेड आउट द मटेरियल्स। आइडेंटिफाई अ प्लेस वेयर यू कैन फील कंफर्टेबल स्टडिंग बिफोर योर स्टडी सेशन स्टार्ट्स। एडिशनली आस्क पीपल अराउंड यू नॉट टू डिस्टर्ब यू। देखिए मेरा ये पर्सनल कहना है कि आप अगर किसी घर में फैमिली मेम्बर्स हो या फिर किसी गेस्ट वगैरह हो, उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप पढ़ने के समय उनको डिस्ट्रैक्ट ना करें। और जहाँ भी आप बैठते हैं आपका स्टडी मटेरियल जो है वो खुल के रहना चाहिए। जैसे कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि आपको हर मटेरियल्स को यहाँ वहाँ फेंकना चाहिए। आपको एक अच्छी मतलब ऑर्गेनाइज वे में आपको उसे रखना चाहिए। एट होम यू माइट स्टडी एट डेस्क इन योर बेडरूम और एट द किचन टेबल। घर में तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है आपका बेडरूम हो, किचन टेबल हो,
हाँ, कोई कोई बच्चे डाइनिंग टेबल में बैठ के पढ़ते हैं, वैसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यू कुड ऑल्सो ट्राई कॉफ़ी हाउस, द लाइब्रेरी और इवन पिकनिक टेबल आउटसाइड। आप बाहर में कॉफ़ी हाउस में हो, लाइब्रेरी में हो या पिकनिक टेबल में हो, बैठ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर रिमूव डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर स्टडी स्पेस। पहले से भी मैं ये कह चुका हूँ कि आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा करते हैं, आपका जो होती है मोबाइल फ़ोन्स हो या टीवी वगैरह घर में हो, उससे आप सब उससे अगर दूर रह सकते हैं तो फिर वो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। इट्स सुपर इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये बहुत आसान चीज़ है, डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हम जितना जल्दी हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं ना, उतनी जल्दी हम पढ़ाई अट्रैक्ट नहीं होते। सो डू योर बेस्ट टू रिमूव पोटेंशियल डिस्ट्रैक्शन। आपका बेस्ट देना चाहिए आपको, आपका जो डिस्ट्रैक्शन है उसे आप दूर करना चाहिए, आपका बेस्ट है कि उसे दूर करना चाहिए। टर्न ऑफ योर टीवीज एंड साइलेंस योर फोन सो यू वॉन्ट बी टेम्पटेड बाय देम। आपको पता होगा आजकल तो टेक्नोलॉजी का दिन हो चुका है, सुपर मोबाइल्स आ चुके हैं, मोबाइल्स वगैरह टीवी वगैरह आ चुके हैं, जिससे आप जल्दी ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं। खासकर ये जो एंड्रॉइड मोबाइल होती है, ये ज़्यादा जल्दी हमें डिस्ट्रैक्ट करती है उनकी तरफ, हम जल्दी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इफ़ आर नॉट यूजिंग योर कंप्यूटर टू स्टडी, अगर आप अपने कंप्यूटर स्टडी के लिए इस्तेमाल नहीं करें तो टर्न इट ऑफ एज वेल, उसे भी आप टर्न ऑफ कर सकते हैं। If you use your computer to study or feel tempted by your phone, use apps and websites that temporarily block your access to social media. For example, try off time break free, that ये सब जो होती है आपका एप्लीकेशन, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। That won't you be tempted to give it distraction while you are studying. हाँ, डोंट ट्राई टू क्रीम एट द लास्ट मिनट। आपके जो एग्ज़ाम की कुछ पहली होती है, 1-2 दिन से पहले आपको ज़्यादा इतना स्ट्रेस देना आपका नहीं, ज़रूरत नहीं है। ये आप पहले से प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम से कई दिन पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम के 5-6 दिन पहले आप पूरा तरह आसानी से आप रिवीजन कर सकते हैं। और आपका किसी मैं बाद में बताऊँगा उसको पॉइंट्स कैसे रिवीजन वगैरह करना है, वो सब बताऊँगा बाद में। You are probably super easy, so you may feel like you don't have a time to study. However, waiting until the night before you test you will be failure. It's really hard to memorize a lot of information short period of time. आपकी छोटी मोटी टाइम में आपको ज़्यादा सारी इन्फॉर्मेशन रहने से आपका जो होती है माइंड डिस्ट्रैक्शन होती है ज़्यादा देर, आप वो इन्फॉर्मेशन जितना पढ़े होंगे आप उसे एग्ज़ाम में सही तरह से लिख नहीं पाते हैं। ऐसे प्रॉब्लम कई बच्चों का हुआ है। You probably know people who brag about cramming for test, बट डोंट टेक देयर वर्ड फॉर इट, जस्ट डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। लोग कहते हैं एग्ज़ाम से पहले है प्रैक्टिस करो, स्ट्रेस तो ये वो होता है, लेकिन आपको वो सब करना नहीं चाहिए, आपको खुल के पढ़नी चाहिए, दिल से पढ़नी चाहिए, आपका बेस्ट देना चाहिए। एग्जामाइन द रिव्यू शीट इफ़ योर टीचर प्रोवाइड वन। आपका स्कूल में जो होती है आपका रिवीजन वगैरह शीट्स वगैरह उसे दिए होंगे, उससे आप एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। रिव्यू शीट विल टाइपिकली कवर ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट विल बी ऑन द टेस्ट। कई बार तो ये होती है कि रिवीजन में जो गिरता है वो एग्ज़ाम में भी कभी कभी आ सकती है, उनका चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। गो ओवर द शीट टू सी व्हाट मटेरियल यू नीड टू लर्न, रेफरेंस योर रिव्यू शीट बिफोर यू ईच स्टडी सेशन टू चेक योर प्रोग्रेस। आज अगर आप एक रिवीजन 5-6 क्वेश्चन किए, कल उस 5-6 क्वेश्चन को फिर शुरू स्टडी से आपका जो सेशन से शुरू से पहले उस रिवीजन क्वेश्चंस को आपको एक और बार लुकआउट करना चाहिए। हाँ, मेक फ्लैश कार्ड्स तो ये बहुत बेनिफिट होती है एग्ज़ाम, खासकर एग्ज़ाम टाइम से कुछ पहले दिन। फ्लैश कार्ड्स आर सुपर हेल्पफुल फॉर स्टडिंग थिंग्स लाइक वोकाबुलरी, फैक्ट्स, प्रोसेसेस, हिस्ट्री वगैरह के लिए तो मैं हर दिन ये फ्लैश कार्ड्स को इस्तेमाल करता हूँ। क्रिएट योर ओन फ्लैश कार्ड्स यूजिंग इंडेक्स कार्ड्स और कॉट स्क्वायर्स ऑफ पेपर्स। आप अपने कॉपी के कुछ पेपर्स वगैरह फाड़ के आप उसे फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट ए टर्म, क्वेश्चन और डेट ऑन वन साइड, देन द आंसर ऑन द अदर। यू कैन ऑल्सो प्रिंट आउट, हाँ ये ऑनलाइन में भी अवेलेबल होती हैं फ्लैश कार्ड्स, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। कैरी योर फ्लैश कार्ड्स विथ ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम द वीक बिफोर द टेस्ट। आप एग्ज़ाम से कुछ पहले दिन इसे रिवीजन करने के लिए बहुत मदद होती है ये। हाँ, आस्क समवन टू क्विज यू ओवर द मटेरियल टू टेस्ट योर नॉलेज। आप किसी अपने फैमिली मेम्बर्स हो, फ्रेंड्स हो, क्लासमेट्स हो, किसी को भी आप कह सकते हैं कि आप जो जो पढ़े हैं उनको एक बार रिवीजन तरीके से आपको पूछने के लिए, ताकि आप जान सकते हैं आप कितने प्रिपेयर हैं एग्ज़ाम के लिए। समटाइम्स इट्स हेल्पफुल टू हैव समवन एल्स चेक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंटेंट। गिव द योर रिव्यू शीट, स्टडी गाइड एंड फ्लैश कार्ड्स टू a friend or family member. Have them randomly ask you questions about the material, then you do your best to answer them. आप उन्हें कहिए कि आपको सारा जो क्वेश्चन आपको मिला है उसे आप पूछने के लिए, ताकि
तो फिर आप उसे अपना बेस्ट दीजिए आपका आंसर देने के लिए। इफ़ यू गेट एन आंसर रॉन्ग देन राइट डाउन द क्वेश्चन सो यू कैन गो बैक ओवर द मटेरियल अगेन बिफोर द टेस्ट। अगर कहीं जा रहे हैं, आपका कोई सब टॉपिक हो, क्वेश्चन वगैरह हो, आपका किसी पे कुछ वीकनेस है, तो फिर आप उसे जान सकते हो कि नहीं मेरा ये वीकनेस है, मैं इस एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले उसे और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकता हूँ। तो फिर आप जान सकते हैं आपका प्रोग्रेस कैसा हुआ है। फिर टेक ए 10 to 15 मिनट्स ब्रेक एवरी आवर। ये बहुत बच्चे इस गलती को करते हैं कि 3-4 घंटे तक एक बैठते हैं, लेकिन कुछ बिना ब्रेक के बैठते हैं, तो फिर उनका जो होती है माइंड का कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कमता घटता जाता है, रिड्यूस होता जाता है दिन को दिन। यू प्रोबेबली वांट टू मैक्सिमाइज योर स्टडी टाइम सो यू मे फील गिल्टी अबाउट टेकिंग ब्रेक्स। आप जब आप बैठते हो 3-4 घंटे एक समय पे, तो आप बहुत ही मतलब क्या कहूँ, आपका अनकॉन्शियस लगता है कभी कभी। बच्चों तो कभी मैं देखता हूँ ये प्रॉब्लम होती है आजकल। हाउएवर ब्रेक्स विल एक्चुअली हेल्प यू स्टे मोर फोकस्ड ड्यूरिंग द स्टडी सेशंस। ब्रेक्स आपको लेनी चाहिए हर घंटे में 10 या 15 मिनट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर 5-6 मिनट में एक एक बार उठे आप, नहीं। ऐसा करने से तो भाई ये क्या पढ़ाई क्या कुछ आपका शैडो भी आपके ऊपर नहीं गिरेगा। प्लान टू टेक एटलीस्ट ए 10 मिनट ब्रेक ईच आवर यू स्टडी। हर 1 घंटे में आपको एक 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यू माइट स्टडी फॉर 45 मिनट्स देन टेक अ ब्रेक 15 मिनट, कम बैक एंड स्टडी फॉर अनदर 45 मिनट्स। तो 45 मिनट में 15 मिनट का ब्रेक लिए, फिर 45 मिनट, फिर 15 मिनट का ब्रेक लिए। ऐसा करने से आपको होगा, अच्छी तरह रिविजन आपको हो सकता है। हाँ, और ये इम्पोर्टेंट रहा, स्नैक ऑन हेल्दी फूड्स टू हेल्प यू स्टे फोकस्ड। आपको अच्छी अच्छी खाना वगैरह मतलब न्यूट्रिशियस फूड आपको लेना चाहिए एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले। ये नहीं कि आप जंक फूड वगैरह में, तो हर दिन कहता हूँ इसे अवॉइड कीजिए। ये शरीर के लिए बहुत मतलब क्या कहूँ, डेंजरस तो है, फिर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत डेंजर है ये। ईटिंग स्नैक्स वाइल यू स्टडी यू कैन हेल्प योर एन्जॉय योर स्टडी सेशंस मोर। आपको स्टडी सेशन के बीच में फ्रूट्स वगैरह कुछ ले सकते हैं, तो ये माइंड को अच्छा रिलैक्स दे सकते हैं। हाउएवर पैक द राइट स्नैक्स सो योर ब्रेन इज परफॉर्मिंग एट इट्स बेस्ट। जैसे कि मैं अभी कहा कि ये खाने से इसे एक पढ़ाई के बीच में ये अच्छा ब्रेन को अच्छा मतलब फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। हियर आर सम ग्रेट ऑप्शन फॉर स्टडिंग स्नैक्स। आपका कुछ यहाँ कुछ इंग्रेडिएंट्स देख सकते हैं आप, कुछ ग्रेप्स वगैरह है इसमें, या ऑरेंज है, हाँ ये सब है। फ्रूट्स लाइक एप्पल स्लाइसेस, ग्रेप्स और ऑरेंज स्लाइसेस, नट्स, पॉपकॉर्न, ग्रेट योगर्ट, वेगी एंड डीप लाइक कैरोट्स एंड हमस एंड ब्रोकोली। ये सब आपको बेनिफिट हो सकते हैं, ये सब वगैरह। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा ना लगे तो इसे दिल से डिसलाइक करिएगा, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा।